एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर का। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64। दो नंबर का जो सम है यहाँ हमारे पास कितना दिया है, 64 दिया है। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, और एक नंबर जो है वो दूसरे से 10 ज्यादा है। व्हाट आर द टू नंबर्स, वो दोनों नंबर्स कौन से हैं, हमें वो नंबर निकालने हैं। तो अब कोई बच्चा कह सकता है कि चले एक वेरिएबल x ले लेते हैं और दूसरा नंबर ले लेते हैं y। तो नहीं, हम नहीं ले सकते, इसमें केवल एक ही वेरिएबल हमें लेना है क्योंकि हम यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या मान लिया, लाइक मैंने फर्स्ट नंबर मान लिया, हमारे पास हो गया फर्स्ट नंबर। मैंने मान लिया कि एक जो नंबर है, पहला जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, अब x है। अब क्या कहा गया है, जो दूसरा नंबर है, जो दूसरा नंबर है वो क्या है, एक नंबर से ज्यादा है। ठीक है, अगर जो मैंने ये x एक नंबर मान लिया तो मैं सेकेंड नंबर क्या कह सकती हूँ, सेकेंड नंबर में कह सकती हूँ कि वो x प्लस 10 होगा। ठीक है, ये अब आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला नंबर है 2। ठीक है, और मैं कहती हूँ कि जो दूसरा नंबर है वो इससे 10 ज्यादा है। तो आप दूसरा नंबर कैसे निकालोगे, आप 2 प्लस 10 ही तो करोगे और आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो जब मोर देन 10 कहते हैं तो हमें वहां पे क्या करना पड़ता है, प्लस 10 करना पड़ता है। मोर देन 10 जब भी करते हैं प्लस 10, या मोर देन 20 जब कहेंगे तो प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, तो वही हमने क्या कहते, मेरे पास फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया कि x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 10 होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो दोनों नंबर का सम है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64। जो दोनों नंबर का सम है वो कितना दिया, हमारे पास 64 दिया है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो 64 है, ठीक है, वो इन दोनों नंबर का सम है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर x प्लस 10 का सम है। ठीक है, कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि दो नंबर का सम क्या क्या है, 64 दिया है। तो x फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर का सम कितना हमारे पास है, 64 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, x प्लस x 2x प्लस। ठीक है, अब आप इसके थ्रू कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे प्लस है ना, तो हमारे पास x कितना होगी 2x और प्लस के हमारे पास कितना है 10 है, हमारे पास 64। अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस 10 जो है प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 64 माइनस के 10, तो हमारे पास कितना आ गया 54, और यहाँ पे हमारे पास है 2x। अब 2 यहाँ पे हमारे पास है मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में रह जाएगा, अपॉन हमारे पास 54/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, हमारे पास 27। तो हमारे पास पहला नंबर हमारे पास क्या आ गया, अब आप मुझे बताएं कि जो पहला नंबर है हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू 27। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर x इक्वल्स 27 आ गया, तो हम यहाँ पे सेकंड नंबर में निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास 27। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देन सेकेंड नंबर कितना था, x प्लस 10 था, x की वैल्यू कितना आ गई 27 प्लस 10 इक्वल्स टू 37। तो हमारे पास एक नंबर आया x इक्वल्स 27 और जो सेकेंड नंबर आया वो 37 आता है। तो ये आपका क्वेश्चन एंड अब आप इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। And if you like my videos, please subscribe my channel. Thank you for today.